अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ग्रेड 10 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 2। इस सीरीज के अंदर हम सी प्लस प्लस को अंडरस्टैंड करेंगे, जो ग्रेड 10 के कंप्यूटर के सिलेबस के अंदर डिस्कस की गई है। तो इसका फर्स्ट टॉपिक हम लेते हैं चैप्टर नंबर 2 से, दैट इज रिजर्व वर्ड्स इन सी प्लस प्लस। रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं? किसी भी लैंग्वेज के अंदर रिजर्व वर्ड्स उसके स्पेशल वर्ड्स होते हैं और वो लैंग्वेज उन रिजर्व वर्ड्स के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक टास्क, स्पेसिफिक फंक्शन और स्पेसिफिक ऑपरेशन और स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी ऑफर कर रही होती है, ताकि वो प्रोग्राम जो है वो अच्छे तरीके से राइट डाउन हो और एक अच्छा डिजायर अपना आउटपुट जो है वो क्रिएट कर दे। तो सी भी इसी तरह से रिजर्व वर्ड्स जो है वो अपने पास उसका एक लाइब्रेरी रखती है, उसकी एक पूरी एक लिस्ट रखती है, एंड दैट इज द स्पेशल वर्ड्स जो सी ने अपने पास महफूज किए हुए हैं, उन्हें हम कहते हैं रिजर्व वर्ड्स। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि रिजर्व वर्ड्स जो कि सी प्लस प्लस के अंदर भी एक पूरी लिस्ट के तौर पर मौजूद हैं, इनका पर्टिकुलर एक टास्क या एक फंक्शन होता है, और कंपाइलर जब इन रिजर्व वर्ड्स को प्रोग्राम में यूज होते हुए रीड आउट करता है तो उसके अकॉर्डिंगली टास्क या फंक्शन परफॉर्म करता है जो वो रिजर्व वर्ड स्पेसिफाई कर रहा होता है, या उस रिजर्व वर्ड के अकॉर्डिंगली जो टास्क परफॉर्म होना होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज प्रिंट करें, तो ये काम सी अपने लाइब्रेरी में मौजूद रिजर्व वर्ड को यूज करती है, और यहाँ पर जो रिजर्व वर्ड जो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर यूजर को प्रिंट किया जाए, ताकि यूजर देख सके कि प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी या बिहेवियर क्या है और प्रोग्राम की टेस्टिंग कर सके। आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट करने के लिए जो रिजर्व वर्ड हम यूज करते हैं, दैट इज सी आउट। सो रिजर्व वर्ड को हम यहाँ पे बहुत अच्छे से इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि रिजर्व वर्ड्स को हम कभी भी वेरिएबल के नेम के तौर पर, फंक्शन के नेम के तौर पर, या जंप स्टेटमेंट में लेबल के नेम के तौर पर, या एरे में, या पॉइंटर्स के अंदर, या स्ट्रक्चर्स के अंदर, मींस के किसी भी तरह के आइडेंटिफायर्स या लिटरल्स के अंदर हम सी के स्पेशल वर्ड्स जो कि रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स हैं, हम उन्हें यूज नहीं कर सकते। हम कभी भी अपने वेरिएबल का नाम सी में मौजूद रिजर्व वर्ड्स की लिस्ट में से पिक नहीं कर सकते। तो रिजर्व वर्ड्स को हम किसी भी सूरत में आइडेंटिफायर के तौर पर यूज नहीं कर सकते। तमाम के तमाम तर रिजर्व वर्ड जो सी के अंदर मौजूद हैं वो सी लैंग्वेज का पार्ट हैं, उनके स्पेशल सिंटेक्स हैं। सिंटेक्स मींस उनको राइट डाउन करने का स्पेशल एक पूरा फॉर्मेट है, जिसको फॉलो करते हुए हमें उस रिजर्व वर्ड्स को यूज करना होगा। और जब वो रिजर्व वर्ड्स अपने प्रॉपर सिंटेक्स के साथ प्रोग्राम के अंदर यूज होगा तो अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवाएगा, जो उसकी सी के अंदर जो उसका प्री डिफाइंड फंक्शन जो मौजूद है, जो उसका काम है, वो अपना काम सी के अंदर या हमारे प्रोग्राम के अंदर जो है वो परफॉर्म करेगा। सी प्लस प्लस के अंदर जो हमारे पास रिजर्व वर्ड्स की लिस्ट में जो वर्ड्स मौजूद हैं, इनकी काउंटिंग है 95। 95 रिजर्व वर्ड्स हैं। ये रिजर्व वर्ड्स सी ने अपने लिए रखे हुए हैं, और हर रिजर्व वर्ड्स के अकॉर्डिंगली वो अपनी एक स्पेशल फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा होता है। इन रिजर्व वर्ड्स की डिटेल को अंडरस्टैंड करते हैं। ये रिजर्व वर्ड्स
दो ग्रुप से जो है वो सी की लाइब्रेरी के अंदर जो है वो 95 के काउंट तक पहुंचे हैं, जिसमें सी प्लस प्लस में कुछ रिजर्व वर्ड्स इनहेरिट हुए हैं सी के अर्लियर वर्जन से, जो सी में पहले प्रोग्रामिंग की जा रही थी सी प्लस प्लस से बिफोर। तो वहां से जो रिजर्व वर्ड्स इनहेरिट हुए हैं, तो एक उनकी जो है वो एक पूरी लिस्ट मौजूद है, जिनमें से कुछ यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, जिसमें इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, ये हमारी डेटा टाइप के लिए रिजर्व वर्ड सी यूज करता है। इफ, स्विच, केस, ब्रेक एंड डिफॉल्ट, ये रिजर्व वर्ड सिलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होते हैं। फॉर, ये रिजर्व वर्ड्स आइट्रेशन के लिए यूज किया जाता है या लूप के लिए यूज किया जाता है। गो टू एंड रिटर्न, ये हमारे पास जंप स्टेटमेंट के अंदर रिजर्व वर्ड्स यूज किए जाते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में वन बाय वन अकॉर्डिंग टू टॉपिक इन रिजर्व वर्ड्स को अंडरस्टैंड करेंगे। नाउ सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर जो रिजर्व वर्ड्स न्यू ऐड किए गए, उनकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि हम सी प्लस प्लस के अंदर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को इंडक्ट किया कि हम सी प्लस प्लस के जरिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकें। तो इस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली जो रिजर्व वर्ड्स मजीद सी की लाइब्रेरी में ऐड किए गए, उनमें से कुछ यहां पर डिस्कस किए गए हैं, जिनमें स्ट्रिंग है, बूल है, क्लासेस हैं, एक्सप्लिसिट है, एक्सपोर्ट है, नेम स्पेस एंड प्राइवेट है। तो ये रिजर्व वर्ड्स जब हम सी के अंदर यूज करते हैं, तो वो सी को नेक्स्ट लेवल प्रोग्रामिंग यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ सी को मूव करवा देता है। तो सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए कुछ नए रिजर्व वर्ड्स जो हैं वो यूज किए गए, जिनकी कुछ डिटेल सिस्टम आपको शो कर रहा है। हम रिजर्व वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कि रिजर्व वर्ड्स के क्या रूल्स होते हैं, जिनके अकॉर्डिंगली हम उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर हम उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं। रिजर्व वर्ड्स हमारे पास आइडेंटिफायर्स के तौर पर हम इन्हें यूज नहीं कर सकते, जैसा कि हमने आपको प्रीवियसली इसको मेंशन कर दिया था। सी हमारे पास केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब है कि हम जिस वर्ड को, जिस कैरेक्टर को, जिस अल्फाबेट को जिस अंदाज में लिखेंगे, उसे उसी अंदाज के अंदर ही सी के अंदर जो है वो कॉल आउट किया जा रहा होगा, यूज किया जा रहा होगा। सी में जितने भी रिजर्व वर्ड्स या की वर्ड्स जो सी ने अपने लिए रखे हैं, जो कि 95 हैं, वो तमाम के तमाम तर रिजर्व वर्ड्स की जो स्पेलिंग है वो लोअर केस में है। नाउ इन रिजर्व वर्ड्स का सिंटेक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी रिजर्व वर्ड को यूज करना चाहते हैं, तो उसका रिजर्व वर्ड का जो अप्रोप्रिएट, जो डिफाइंड सिंटेक्स है, उस सिंटेक्स को हमें मेमोराइज करना होगा। अगर उस सिंटेक्स को हम प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे होंगे, तो हमारे पास ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम सिंटेक्स एरर आ रहा होगा। और ये सिंटेक्स एरर इस वजह से आ रहा होगा कि इस रिजर्व वर्ड को जिस अंदाज में सी लैंग्वेज ने हमें ऑफर किया है, हमें उस तरह से लिखना होगा। अगर हम उस तरह से नहीं लिखेंगे तो सिंटेक्स एरर प्रोड्यूस हो रहा होगा। और कुछ रिजर्व वर्ड्स के प्रॉपरली स्ट्रक्चर होते हैं, तो उन रिजर्व वर्ड को हमें उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, जिस तरह से सी ने हमें ऑफर किया है, हमें लिखना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको SQRT का फंक्शन एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमें SQRT का फंक्शन यूज करना होगा। देन ब्रैकेट के अंदर हमें वो वैल्यू राइट डाउन करनी होगी जिस वैल्यू का हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसका एक प्रॉपर फंक्शन है। अगर हम इस फंक्शन के स्ट्रक्चर को प्रॉपरली राइट डाउन नहीं करेंगे, तो हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं हो पाएगा और एरर प्रोड्यूस होगा। और जब तक हम उसके प्रॉपर स्ट्रक्चर को कंप्लाई नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे, तब तक वो रिजर्व वर्ड हमारे प्रोग्राम के अंदर अपनी प्रॉपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा होगा।
नाउ रिजर्व वर्ड्स जो हमने पूरा एक लेक्चर जो अभी ऑब्जर्व किया, इस लेक्चर की समरी को डिस्कस कर लेते हैं। रिजर्व वर्ड सी लैंग्वेज की फाउंडेशन है। अगर सी लैंग्वेज के अंदर से रिजर्व वर्ड्स को हटा दिया जाए तो सी लैंग्वेज हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद या बेनिफिशियल लैंग्वेज के तौर पर नहीं रहेगी। सी लैंग्वेज के रिजर्व वर्ड्स ही सी लैंग्वेज को एक इम्पॉर्टेंट और एक पावरफुल लैंग्वेज जो है वो बना रहे होते हैं। तो रिजर्व वर्ड्स सी की प्रोग्रामिंग के अंदर और इसके फाउंडेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो सी के अंदर रिजर्व वर्ड की एक प्रॉपर इंपॉर्टेंस होती है जो कि सी की फाउंडेशन को डेवलप कर रही होती है। रिजर्व वर्ड का यूज करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, बेनिफिशियल होता है। अगर हम स्क्वायर को कैलकुलेट करना चाहते हैं या हम किसी भी नंबर की पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके लिए सी ने हमें फंक्शन अवेलेबल किया हुआ है जिसका रिजर्व वर्ड है POW। इस POW फंक्शन के अकॉर्डिंगली हम स्क्वायर, क्यूब या पावर 4 या एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम POW का फंक्शन यूज ना करें तो देन ऐसी सूरत में हमें कैलकुलेशन को करवाने के लिए काफी मेहनत करनी होगी और तब जाके हमारी एक्सपोनेंशियल वैल्यूज कैलकुलेट हो रही होंगी। तो रिजर्व वर्ड्स की हेल्प से हमारे प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी बहुत इनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है और प्रोग्राम का कोड भी बहुत ज्यादा रिड्यूस रहता है। एक छोटे कोड के जरिए, एक छोटे प्रोग्राम की मदद से हम एक बड़ा आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं। रिजर्व वर्ड्स को हमें अंडरस्टैंड करना होगा, इन्हें याद रखना होगा ताकि हम अपने प्रोग्राम के अंदर जितने ज्यादा रिजर्व वर्ड्स और जितने ज्यादा सी के अवेलेबल फंक्शंस को यूज करेंगे तो हमारी प्रोग्राम का कोड उतना कम रहेगा और प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन उतनी फास्ट होगी बिकॉज के जो फंक्शन लाइब्रेरी या एक्सप्लिसिटली लैंग्वेज खुद प्रोवाइड कर रही होती है तो उसकी एग्जीक्यूशन का टाइम बहुत फास्ट होता है, ना कि अगर कोई फंक्शन हम खुद बनाएं तो वो फंक्शन एग्जीक्यूशन के अंदर टाइम ज्यादा लेता है। तो सी के रिजर्व वर्ड्स का हमें अंदाजा होना चाहिए और हम अपने प्रोग्राम को एक बेहतर अंदाज में राइट डाउन कर सकें। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिजर्व वर्ड्स। आई होप कि आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। इसे अपने पास प्रॉपरली राइट डाउन कर लीजिए, ये आपके पास एज ए नोट्स में आपको हेल्प आउट करेंगे एग्जाम्स की प्रिपरेशन में और रिवीजन के अंदर भी आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।